नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कहानी को सिर्फ सुनाने के बजाय उसे मंच पर जिंदा कैसे किया जा सकता है? आज हम सब मिलकर भारत की एक बहुत ही पुरानी और खूबसूरत कला नाटक के बारे में जानेंगे। इसे एक मजेदार वर्कशॉप समझिए, जहां हम सीखेंगे कि कहानियों में जान कैसे डालते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा ये सफर इन 5 दिलचस्प हिस्सों में बटा हुआ है। हम कहानी सुनाने के जादू से शुरुआत करेंगे, फिर कृष्ण की एक बहुत ही रोमांचक कहानी में उतरेंगे। इसके बाद समझेंगे कि एक नाटक यानी नाट्य बनाने के लिए क्या-क्या जरूरी होता है। और सबसे मजेदार बात, आखिर में हम खुद अपना नाट्य बनाना भी सीखेंगे। तो चलिए पहले पड़ाव पर चलते हैं, कहानी सुनाने की कला। जरा सोचिए, शाम का समय है और दादी नानी बच्चों को घेर कर बैठी हैं। उनकी आंखों में एक चमक है और आवाज में एक ऐसा जादू जो बच्चों को किसी और ही दुनिया में ले जाता है। बस यही तो है कहानी सुनाने की असली ताकत। देखिए तो जरा, कैसे सिर्फ आवाज के उतार चढ़ाव और चेहरे के हाव भाव से एक साधारण सी कहानी भी कितनी रोमांचक बन जाती है। सुनने वालों की कल्पना जैसे जाग उठती है और वो खुद कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं। ये कला हमें हमारे बड़ों से विरासत में मिली है, जो सदियों से चली आ रही है। तो सवाल यही है कि हम किसी कहानी को शब्दों से भी आगे ले जाकर उसे सचमुच में जीवंत कैसे बना सकते हैं? और इसका जवाब छिपा है नाट्य में। मतलब कहानी को मंच पर अभिनय, संगीत और नृत्य के साथ पेश करने की कला में। अब नाट्य को और बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक बहुत ही जानी मानी और दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है नटखट कृष्ण और एक बहुत ही खतरनाक नाग कालिया की। इस कहानी के 2 मुख्य किरदार हैं। एक तरफ हैं हमारे प्यारे और साहसी बालकृष्ण, और दूसरी तरफ है एक विशाल जहरीला नाग कालिया, जिसने कालिंदी नदी के पानी में जहर घोलकर सबका जीना मुश्किल कर दिया था। कालिया का खौफ, अरे ऐसा था कि नदी के पास कोई फटकता भी नहीं था। पानी काला और जहरीला हो चुका था, पेड़ पौधे सब सूख गए थे, यहां तक कि उसके जहर के डर से कोई पक्षी भी नदी के ऊपर से नहीं उड़ता था। बच्चे तो नदी किनारे खेलने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर कृष्ण आए और उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी कला से कालिया का सामना किया। उन्होंने अपनी बांसुरी से ऐसी मनमोहक धुन छेड़ी कि वो गुस्सैल नाग भी सब कुछ भूलकर उनके संगीत पर नाचने लगा। देखिए, कृष्ण के आने से पहले और बाद में कितना बड़ा बदलाव आया। एक वीरान और डरावनी जगह देखते ही देखते एक खूबसूरत और जिंदा दिल जगह बन गई। यही तो है कला का जादू, जो नफरत को भी प्यार में बदल सकता है। तो कृष्ण की इस कहानी को एक शानदार नाटक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी? चलिए अब हम नाट्य के उन जरूरी हिस्सों को समझते हैं जो मिलकर एक बेहतरीन प्रदर्शन तैयार करते हैं। तो आखिर ये नाट्य है क्या? ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नाच गाना नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी कला है जो हमें सिखाती है, हमारे मन को शांति देती है और कहानी के जरिए हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। किसी भी नाट्य प्रदर्शन को बनाने के लिए इन 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। सबसे पहले एक अच्छी कहानी, फिर उसे दिखाने के लिए नृत्य और अभिनय, माहौल बनाने के लिए संगीत और किरदारों को जिंदा करने के लिए सही वेशभूषा। नाट्य की सबसे खास बात है नवरस, यानी 9 तरह की भावनाएं या इमोशंस। एक अच्छा नाटक हमें ये सभी भावनाएं महसूस कराता है। अपनी कहानी में देखें तो जब बच्चे डरे हुए थे, वो था भयानक रस यानी डर का भाव। कालिया का गुस्सा था रौद्र रस। कृष्ण की बहादुरी थी वीर रस। और अंत में जब सब खुश होकर जश्न मना रहे थे, वो था हास्य रस यानी खुशी, और अद्भुत रस यानी हैरानी का भाव। एक और खूबसूरत परंपरा है कि हर नाटक एक प्रार्थना के साथ शुरू होता है ताकि सब कुछ अच्छा हो, और जब नाटक खत्म होता है तो दर्शकों को उनके समय और तालियों के लिए धन्यवाद दिया जाता है। ये सम्मान और आभार दिखाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब असली मजा शुरू होने वाला है। अब बारी है इन सब बातों को इस्तेमाल में लाने की। चलिए देखते हैं कि हम खुद का नाटक कैसे तैयार कर सकते हैं। तो क्या हम सब तैयार हैं अपनी पसंदीदा कहानी को मंच पर लाने के लिए? बहुत बढ़िया, चलिए मिलकर शुरू करते हैं। अपना नाटक बनाना बहुत आसान है, बस 3 कदम उठाने हैं। पहला, अपनी कहानी को छोटे छोटे हिस्सों या सीन में बांट लें। जैसे पहला सीन कृष्ण नदी पर आते हैं, दूसरा सीन कालिया से लड़ाई, तीसरा सीन जीत का जश्न। दूसरा कदम, हर किरदार के लिए एक्शन सोचें।
कालिया जमीन पर कैसे रेंगेगा, कृष्ण कैसे नाचते हुए लड़ेंगे, और तीसरा कदम सही संगीत चुने। लड़ाई के सीन में ढोल नगाड़ों जैसा तेज संगीत और जीत के जश्न में बांसुरी जैसा मीठा संगीत। और कॉस्ट्यूम? अरे, उसके लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं। कृष्ण के लिए सिर पर एक मोरपंख ही काफी है। कालिया बनने के लिए जमीन पर रेंग सकते हैं और फुफकारने की आवाज निकाल सकते हैं। एक नीला दुपट्टा लहराकर नदी बना सकते हैं और कागज के मुखौटे लगाकर जानवर बन सकते हैं। बस अपनी कल्पना का इस्तेमाल करना है। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे पुरानी कहानियां और परंपराएं जो कभी ऐसे ही स्क्रॉल या किताबों में लिखी जाती थीं, आज भी मंच पर जिंदा हैं। हमारी जड़ें जितनी गहरी होती हैं, हमारी कला उतनी ही खूबसूरत बनती है। और अब हम आ गए हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां बारी है कुछ सोचने की। नाट्य की सबसे बड़ी खूबी यही है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि कलाकार और दर्शकों के बीच एक पुल बनाता है। जब मंच पर कोई किरदार हंसता है तो हमें भी खुशी होती है, और जब वो दुखी होता है तो हमारी आंखें भी नम हो जाती हैं। यही वो जुड़ाव है जो इस कला को इतना खास बनाता है। तो अब जरा सोचिए, ऐसी कौन सी कहानी है जिसे एक नाट्य में बदला जा सकता है? अपनी कोई भी पसंदीदा कहानी चुनिए, चाहे वो पंचतंत्र की हो या कोई लोक कथा, और उसे मंच पर जिंदा करने की कल्पना कीजिए। संभावनाएं अनंत हैं।